जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित में अनुक्रम तथा श्रेणी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.2। देखिए, जो प्रश्नावली 9.2 है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी क्या है? हालांकि इसका जो बेसिक वीडियो मैंने बनाया है अनुक्रम तथा श्रेणी का, उसमें समांतर श्रेणी क्या है उसके बारे में हमने बात की है। खैर कोई नहीं, फिर यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखिए, श्रेणी का मतलब होता है किसी चीज़ को कतार यानी क्रम से लगाना, वो श्रेणी होता है। अगर यहाँ पे संख्याओं को हम लोग क्या करें, समान अंतर में अगर लगा देते हैं तो वही आपकी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिखा, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिखा, तो इसमें देखा जा रहा है कि जो संख्याओं का अंतर है वो सेम है। जैसे 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, यानी 2-2 का अंतर चल रहा है। तो ये आपकी जो श्रेणी हमने बनाई है, ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि कक्षा 10 में भी गणित में समांतर श्रेणी दिया हुआ है, वहाँ पे आपने सारा कुछ डिटेल में पढ़ भी रखा है। थोड़ा सा उसी को हम रिकॉल करा देते हैं आपको। अगर हम बात करें समांतर श्रेणी जो होता है, उसका तरीका होता है, पहले समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ए, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो ये आपका ये पहला पद यानी T1 का मतलब पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो ये आपका पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी होती है। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। जैसे प्रश्न इसमें ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए यहाँ पे 2 से शुरुआत हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 से जा रहा है, ऐसे 2-2 के अंतर में आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए पूछ लिया कि 50वें नंबर पे कौन आएगा, या फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 122वें नंबर पे कौन आएगा, 122वां पद कौन सा होगा, या मान लीजिए आपसे पूछ ले 60वां पद कौन सा होगा। तो इस तरीके के जब प्रश्न रहेंगे तो आपको इन फार्मूलों का यूज करना था। यहाँ पे आप an भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे tn भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर मान लीजिए कुछ सवाल ऐसी भी होते हैं जिसमें आपको लास्ट पद दिया रहता है और उसमें पदों की संख्या वगैरह पूछ लेता है, तब आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। हालांकि यही फार्मूला है यहाँ पे, जो an tn है, इसी की जगह आप l को भी रख सकते हैं। दरअसल an और जो tn होता है ना, यही आपका लास्ट पद भी बोल सकते हो। तो अगर लास्ट पद दिया और आपको पदों की संख्या पूछ रहा हो तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी के n पदों को अगर पूछ रहा हो, यानी जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, उसमें लगभग 50-60 लोगों को लिख दिया है। अब इसमें कह रहा है कि इन सभी का जोड़ बताइए, या फिर ऐसे मान लीजिए श्रेणी लिखी, जैसे मान लीजिए 3 है, 9 है, 6-6 के अंतर में चल रहा है, उसके बाद मान लीजिए 15 है, फिर 21 है, इस तरीके से ऐसे चल रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे मतलब 3 से स्टार्ट है और 6-6 के अंतर में आगे बढ़ रहा है, तो 25 पदों का योग बताइए। 25 पदों का योग का मतलब ऐसे ही 25 लोगों को जोड़ के बताइए, या फिर हो सकता है आपसे कह दे कि 150 लोगों को जोड़ के बताइए, इस तरीके के प्रश्न। तो जब पदों का योग पूछेगा तो आपको ये वाले फार्मूले को यूज करना है, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Sn का मतलब है n पदों का योग, n का मतलब है पदों की संख्या, a प्रथम पद होता है, d आपका सार्वांतर होता है। तो हालांकि इतनी जो बेसिक बातें मैंने यहाँ पे बताई, ये आपने कक्षा 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलिए अब इसी के आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। आइए इसमें पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है कि 1 से लेकर 2001 तक, देखिए यहाँ पे एक शब्द आएगा, एक आएगा तक और एक आएगा बीच। जब आपको कहेगा तक कहेगा तो आपको शुरुआत और अंतिम, अगर वो जैसे जो कंडीशन बोला जा रहा है, अगर ये शुरुआत वाले और अंतिम वाले अगर उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको उन्हें भी लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सवाल में कह दे कि 1 से 2001 के बीच, तो जब बीच बोल देगा ना तो आपको इधर वाले और इधर वाले, नहीं शुरुआत और अंतिम वाले को नहीं लेना है। लेकिन जब बोले तक, तो मतलब 1 से लेकर 2001 तक, मतलब आपको अगर जो कंडीशन बोली जा रही है, अगर उस कंडीशन में 1 और 2001 अगर आएंगे तो इनको भी आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहा है 1 से 2001 के बीच, 1 से 2001 तक के विषम, जितने भी विषम पूर्णांक हैं उन सभी को कह रहा है जोड़ के बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 1 से 2001 के बीच में से कितने लोग हैं जो विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए 1 है, उसके बाद विषम में आपका 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा, 2001 तक चलेगा। क्योंकि इसमें तक बोला तो आप 2001 भी एक विषम संख्या आती है, इसको भी आप ले लेंगे।
अब यहाँ पे अगर बात करें प्रथम पद तो 1 है आपका, सार्वांतर की बात करें तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। और यहाँ पे अंतिम में लास्ट पद कितना दिया, 2001 दिया हुआ है। तो अगर हमें क्या करना है, पदों की संख्या यानी n का मान पता करना है, तभी मैंने जस्ट ही बताया फार्मूला L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे L का मतलब लास्ट पद कितने दिया, 2001 बराबर A का मान 1 प्लस n हमें निकालना है n-1, डी का मान 2 है। तो 2001 बराबर 1, चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2n-2, इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2001, फिर इधर आएगा प्लस का 2 बराबर, सॉरी 1 मिनट, कोई मतलब नहीं है, बराबर लगाइए। देखिए यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 घट जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 2n। ठीक, उसके बाद देखिए अब इस 1 को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2001, ये माइनस किधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर का 2n। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2002 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा आपका 2n। तो इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। तो n बराबर आ जाएगा 1001। इसका मतलब क्या है, n बराबर 1001 का मतलब ये है कि 1 से लेके 2001 के बीच तक में 101 ऐसी संख्याएं होंगी जो विषम पूर्णांक होंगी। तो हमें कुल मिला के 1001 पदों का क्या बताना है, योग बताने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं योग का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें 1000 पदों का योग, 1001 पदों का योग बताना है तो n का मान आपका क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे S 1001 बराबर 1001/2, फिर 2a, a की जगह 1 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा 1001 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा यस 1001 बराबर 1001/2, 2 एक अन्नम 2 प्लस, चलिए 1001 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000 गुणे 2। तो 1001 बराबर 1001/2, अच्छा 1000 दूनी 2000, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2002 आएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर आपका 1001 आएगा। अब फाइनली आपको करना क्या है, 1001 यानी S 1001 बराबर सीधा 1001 गुणे 1001, यानी इन्हीं का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। मतलब ये हो जाएगा कि 1 से 2001 के बीच में इतने विषम पूर्णांकों का योग इतना होगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य, देखिए इसमें मध्य बोलते हैं, मध्य मतलब बीच में, मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। यानी कहने का अर्थ ये है कि 100 से 1000 के बीच में उन सभी संख्याओं को, मतलब ये कि 100 से 1000 के बीच में उन सभी संख्याओं को लेना है जो 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 के गुणज का मतलब 5 से कट जाते हो, ऐसा कहने करते हैं। तो यहाँ पे मध्य बोल रहा है तो 100 को नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, 105, फिर 110, फिर 115, ये सभी ऐसी संख्या जो 5 के पहाड़े में आएंगे या फिर 5 से कट जाएंगे। ऐसे बढ़ते चला जाएगा, कहाँ तक चलेगा, 995 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि 1000 को नहीं लेना है, 900 को लेना है, क्योंकि सवाल में बीच बोला है। अगर तक बोला होता तो हम 100 को भी ले लेते और 1000 को भी ले लेते। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि 105 से 195 के बीच में इनके तक, यहाँ तक कितने ऐसे लोग हैं जो 5 से कटेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर आपका 105 है, और अगर हम बात करें डी बराबर, तो आपका 110 में 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका डी आ गया। अगर हम बात करें पदों की संख्या की, सॉरी लास्ट पद की, तो हो जाएगा 995 आपका लास्ट पद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे n। तो हम जानते हैं l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान कितना हो जाएगा, 995 बराबर a का मान 105 प्लस n-1, डी का मान कितना रखेंगे, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 995 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 105, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस का 5n माइनस का 5। ठीक है, तो हो जाएगा 995 बराबर, ये
प्लस का ये माइनस का घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस का 5n। इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 995 माइनस 100 बराबर आपका हो जाएगा 5n। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 895 बराबर 5n। अब इसको काटिए 5 से, 5 का नम 5, देखिए 5 का नम 5, यहाँ 3 बचेगा, इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 39, 5 सते 35 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 5 45। यानी कहने का अर्थ है कि जो n का मान आएगा 179। कहने का अर्थ ये है कि 100 से 1000 के मध्य में 179 लोग ऐसे हैं जो क्या होंगे, 5 से कट जाएंगे या 5 के पहाड़े में आएंगे। तो हमें n का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कुल मिला के 179 पदों का योग बताना है। तो यहाँ से s 179 बराबर हो जाएगा 179/2, फिर 2a, a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह रखेंगे 105 प्लस 179 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा यस 179 बराबर 179/2। अच्छा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 210 प्लस इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 178 × 5। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा यस 179 बराबर 179/2। चलिए, तो हो जाएगा 210 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 और 40, 0 हासिल 4, 5 से 35, 4 39 हासिल 3, 5 का नम 5 3 8, यानी 890 आएगा। फिर यस 179 बराबर 179/2, इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 0 जुड़ेगा 0 आएगा, 9 1 10 0 आएगा और हासिल 1 होगा, 8 2 10 11, यानी 1100 आएगा इसका सीधा सीधा। अब इसको आप काट सकते हैं तो यहाँ से 1100 ये हो जाएगा सीधा सीधा 550। तो यस 179 बराबर 179 × 550। अब आपको इसको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। या आप खुद कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कोई हार्ड नहीं होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी जो और भी प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।